ड्रामा सीरियल डाइन की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों, क्योंकि अब डाइन वाकई बाहर आने लगी है। क्योंकि पहले तो निहाल ने जुल्म सह लिया, लेकिन अब बारी इसकी औलाद की आ गई है। जब इसकी औलाद होती है तो ये लोग बहुत जुल्म करके इसको निकलने का कहते हैं, लेकिन निहाल भी बहुत तेज चालाक है। वो कहती है अगर तुम लोगों ने मुझे इस घर से निकलने का कह दिया तो मैं सबको बता दूंगी ये मेरा बच्चा है, तुम लोगों का नहीं है। क्योंकि जवार शाह इस बच्चे को उठा के जब शबाब की गोद में डाल देता है तो कहता है कि शबाब ये अब हमारा बेटा है और तुम इसकी अच्छे से परवरिश करना, और दुनिया वालों को हम यही बताएंगे कि ये औलाद हमारी है। लेकिन सबको ये अंदाजा ही नहीं था कि निहाल कुछ भी कर सकती है अपनी औलाद की खातिर। अगर निहाल ने सबको कह दिया कि ये बच्चा इसका है तो इनका क्या बनेगा, इनकी जो इज्जत है सारे जमाने में वो मिट्टी में मिलकर रह जाएगी और ये लोग बदनाम होकर रह जाएंगे। निहाल कहती है आप लोगों ने जितना मुझ पे जुल्म करना था कर लिया, वो सारा मैंने सह लिया, लेकिन आप लोगों ने इन जुल्म के बदलों में मैंने आप लोगों को कुछ भी नहीं कहा। लेकिन अब बात है मेरी औलाद की, अब मैं अपनी औलाद पे जुल्म नहीं बर्दाश्त करूंगी। आप लोग कितने घटिया लोग हैं जो मुझसे मेरी औलाद को दूर कर रहे हैं। जवार शाह कहते हैं निहाल सच पूछो तो मेरे भी दिल में यही है कि मैं तुम्हें इस बच्चे से दूर ना करूं, मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करने लगा। लेकिन बात जो सच है कि पहले दिन से ही हम दोनों ने यही बात तय की हुई थी कि जिस दिन तुम्हारी औलाद होगी मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। अब शबाब इसलिए मुझे बार बार कहती है कि मैं तुम्हें तलाक दे दूं, और मैंने अपने बेटे की कसम खा ली है कि मैं तुम्हें इस घर से निकाल कर ही रहूंगा। हमने शुरू दिन से यही बात तय की थी। मुझे अंदाजा होता कि मुझे तुमसे बेपनाह मोहब्बत हो जाएगी तो मैं कभी ये बात ही ना करता। ये बात सुनते साथ शबाब कहती है कि देखो मेरी बात सुनो निहाल, हमने जो जो एहसानात करने थे ना तुम पे वो सारे कर दिए। अब बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। अगर तुमने यहाँ से नहीं जाना तो मुझे बता दो, मैं तुम्हें धक्के देकर और कत्ल करके इस घर से बाहर निकाल देती हूँ। ये बात सुनते साथ कहती है कि देखिए ऐसी कोई भी बात नहीं, आप मुझे इस घर से निकालना चाहती हैं तो खुशी खुशी निकाल दें, मैं आपको कुछ नहीं कहूंगी। लेकिन मेरी एक बात याद रखिएगा, ये मेरे बच्चे पे जुल्म है और ये बर्दाश्त मैं नहीं कर सकती अपने बच्चे पर जुल्म, इसलिए मैं यहाँ पर हमेशा बन के रह लूंगी। खैर सब मान जाते हैं, कहते हैं कि ठीक है तुम अपना नाम बदल कर इस घर में रह लो। लेकिन किसी को ये नहीं पता कि मीशा इनके घर को बर्बाद करनी है। मीशा सबको बर्बाद करके चली जाएगी, क्योंकि डाइन बन के वो इसलिए आना चाहती थी कि जो जो जुल्म इन लोगों ने इसके साथ किए थे, इस बेचारी के साथ इतना कुछ किया, अपने भाई के कत्ल का इल्जाम भी इस पे लगा दिया। जबकि हुनैन शाह को इतनी बेपनाह मोहब्बत थी इससे, और ये भी मरती थी हुनैन शाह पे, लेकिन इन लोगों ने बहुत जुल्म किए और निहाल पे सारे इल्जामात लगा दिए। खैर अपने निहाल आ चुकी है मीशा बन के और इन सबसे बदला लेगी डाइन बन के, और इन सबको तबाह बर्बाद करके इस घर से जाएगी। क्योंकि जब वो यहाँ पे आई थी तो इसने अपनी माँ से वादा किया था कि मैं अब इन सबको बर्बाद करके ही चैन लूंगी और आपको भी सुकून पहुँचाऊंगी, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा जुल्म से, आपकी मैं बेटी थी, आपको चाहिए थे मेरे साथ देती, लेकिन आपने मुझ पर जुल्म किए। मेरा तो कोई भी अपना नहीं है इस दुनिया में। शबाब कहती है जवार शाह अब हमने मीशा को अपने घर तो रख लिया, लेकिन मेरी एक बात कान करके सुन ले, अगर आप मुझे मीशा के आसपास भी नजर आए तो मैं इसको इस घर से निकाल दूंगी। जवार शाह कहता है तुम पागल हो, मैं क्यों इसके आसपास जाऊंगा भला। ये खैर ये बात जब करता है बाहर जाता है तो बाहर मीशा खड़ी होती है। जवार शाह इससे जानबूझ के बातें करने लग जाता है, कहता है कि मीशा तुम इतनी खूबसूरत थी मुझे पता ही नहीं चला। खैर ऊपर खड़ी शबाब पर एक बात सुन रही होती है। बाद में वो लेके आती है मीशा को और कहती है कि पुरानी वाली निहाल बन जाओ, और अपना सारा कुछ बदल लेती है जैसे वो पहली वाली निहाल थी। जब जवार देखता है तो कहता है कि तुम फिर से निहाल बन गई हो और तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। ये बात सुनते साथ फिर शबाब निहाल को थप्पड़ मारती है, कहती है क्या तुम इसलिए मेरे घर में रहने आई हो कि तुम मेरे शोहर पर अपने काबू कर लो। निहाल बेचारी का फिर भी कोई कसूर नहीं होता, तो क्या जवार शाह की निहाल के पीछे पागल होते जा रहे हैं। सब कुछ शबाब से बर्दाश्त नहीं होता और वो निहाल को मरने के मंसूबे बनाती रहती है कि उसे मार के इस घर से किसी तरह से निकाल दो ताकि ये जवार शाह की जिंदगी से निकल जाए, हम हंसी खुशी जिंदगी बसर करें। तो दोस्तों वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज।